हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं। राजा ने मुझे इस छोटे से बच्चे को मारने का आदेश दिया है। यही बच्चा बड़ा होकर उस दुष्ट से हमारा राज्य का रक्षा करेगा। यह बच्चा हमारे लिए भगवान का रूप है। देखो तो कितना सुंदर बच्चा है और उसके गले में एक कितना सुंदर माला है। मुझे कैसे भी करके इस बच्चे को बचाना होगा। हाँ, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। मुझे इस बच्चे को कैसे भी करके बचाना है। इस तरह माली काका चुपके से उस बच्चे को लाकर एक जंगल में पेड़ के नीचे रख देता है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे की रक्षा करना। मैं मजबूर हूँ। मैं तेरे भरोसे इस छोटी सी जान को छोड़कर जा रहा हूँ। ये माला ही इसका पहचान होगा। अरे बंदर, देखो तो यह मैं क्या देख रही हूँ। एक इंसानी बच्चे को शेर उठाकर ले जा रहा है। ये तो उस बच्चा को खा जाएगा। अरे हाँ बंदरिया, यह दृश्य तो मुझसे भी नहीं देखा जाएगा। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे की रक्षा करना। सुनो बंदर, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। उस बच्चे को शेर से बचाना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो बंदरिया? हम उस आदमखोर शेर से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम भी बुद्धू हो, बुद्धू ही रहोगे बंदर। हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि शेर के साथ लड़ाई कर सके। अरे बंदर, युद्ध हमेशा बल से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। सुनो, मैं एक तरकीब बता रही हूँ। इस तरह बंदरिया ने बंदर के कान पर कुछ कहती है। बंदरिया के बात सुनकर बंदर अपना सिर को हिलाता है। अरे, इस छोटे से बच्चा से भला मेरा क्या पेट भरेगा। अच्छा होगा उस बड़े से बंदर का शिकार करता हूँ। इतना कहकर शेर उस बच्चा को वहीं छोड़ देता है और बंदर के पीछे दौड़ता है। बंदर चालाकी के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर बंदरिया उस बच्चा को लेकर भाग जाती है। अरे वाह बंदरिया, सच में तुम्हारी तरकीब तो काम आ गया। तुम बड़ी चालाक हो। अब इस बच्चे को तो ले आए, अब आगे क्या होगा? देखो बंदर, तुम तो खाली बुद्धू हो, बुद्धू ही रहोगे। पता नहीं तुम कब समझोगे। यह बच्चा हमारे पास आ गया है। अब आज के बाद इस बच्चे का ख्याल हमें ही रखना होगा, समझे? अरे हाँ बंदरिया, इसके गले में तो कोई हार या माला जैसे दिख रहा है। लगता है यह उसकी माँ बाप का निशानी होगा। अरे हाँ बंदर, यह माला तो बड़ा अजीब है। कुछ भी हो, हमें इस बच्चे को संभाल कर रखना होगा। देखो बंदरिया, इसकी किलकारी कितनी मधुर लग रहा है। हम इसका नाम आज से मधुर रखते हैं। इस तरह दिन बीतता गया। बंदर और बंदरिया उस बच्चा को पालने लगे। समय गुजरता गया और वह लड़का अब जवान हो गया। माँ और बाबा, आप दोनों ध्यान से सुनो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आज के बाद मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। अरे बेटा, रहने दे। तुम पेड़ नहीं चढ़ सकते, ना ही पत्थर से कूद सकते हो। रहने दो, छोड़ो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इस तरह मधुर की जिंदगी जंगलों और बंदरों के बीच गुजरता गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा, यह मधुर कभी नहीं सोचा था। अरे बेटा मधुर, समय आ गया है तुझे कुछ बताने का। क्या सच में बाबा? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? बेटा मधुर, तुम इंसान हो, तुम्हारे लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। समय बड़ा बलवान होता है, बहुत कीमती होता है। समय का हमेशा सदुपयोग करना। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है बेटा, जो जीवन भर काम आता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। बिना शिक्षा के जीवन नासुर बन जाता है। कहते हैं भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए,
गरीब बेसहारे लोग की मदद करना चाहिए। इन सब से पुण्य मिलता है। और सुनो बेटा, अंतिम और चौथी बात, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इसीलिए इंसान को सफलता के लिए सत्य का पालन करना चाहिए। सुनो बेटा मधुर, हम तो कुछ दिन का मेहमान हैं। हमारे बाद तुम अपना ख्याल रखना। यह आप क्या बोल रही हो माँ? पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं बेटा, यह जंगल, यह नदी, पहाड़, ये सब अपने हैं। यह तुमको आगे बढ़ाएंगे, यही तुम्हारा साथी बनेंगे। बस तुम्हें इन्हें अपना दोस्त बना लेना। बेटा इस माला को अपने पास रख लो। जब तुम हमें जंगल में मिले थे तब तुम्हारे गले में यह माला था। यह माला तुमको तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाएगा। इस तरह कुछ दिन के बाद बंदर और बंदरिया दोनों की मौत हो जाती है। माँ बाप के जाने के बाद मधुर अकेला रह जाता है। एक दिन वह घर से निकलकर जंगल की ओर निकल पड़ा। और चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी मधुर के पास एक अजीब सा पत्ता उड़ते हुए आता है। अरे ये कौन सा पेड़ का पत्ता है? बड़ा ही दुर्लभ लगता है। इस तरह का पेड़ तो हमारे जंगल में नहीं है। चलो जाकर देखता हूँ ऐसा पत्ता वाला पेड़ कहाँ पाया जाता है। मधुर उस दुर्लभ पेड़ की तलाश में चला जाता है। भटकते भटकते आखिरकार उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। अरे हाँ, तो इस पेड़ का पत्ता है। देखो तो कितना सुंदर वृक्ष है, फल फूल से भरा हुआ है। अगर यह वृक्ष हमारे घर के पास होता तो कभी खाने की कमी नहीं होता। अरे चलो एक फल चख के देखता हूँ। अरे अरे रुको, इस तरह बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूते बेटा। आप कौन है बाबा? मैं आपको तो यहाँ कभी नहीं देखा। मेरे बारे में जानकर क्या करोगे बालक? अपने बारे में बताओ। मैं अपने माता पिता की तलाश कर रहा हूँ। कोई मार्ग बताइए महात्मा। देखो बेटा, यहीं से बस कुछ दूर की दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर से मिलेगा तुम्हारे माँ पिताजी तक पहुँचने का मार्ग। क्या तुम जाने को तैयार हो? मधुर ने बाबा के कहे अनुसार उस दिशा में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देता है। उस गुफा के अंदर से हंसने और रोने की आवाज़ आने लगती है। मधुर ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे भाई, यह गुफा के अंदर से हंसने और रोने की आवाज़ आ रहा है। यह कैसा संभव हो सकता है? यह जगह तो कुछ अजीब लग रहा है। मधुर अपना हिम्मत बांधकर गुफा के अंदर जाने लगता है कि तभी गुफा के अंदर से एक आवाज़ आता है। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? यह जादुई गुफा है, एक बार आए तो दोबारा वापस नहीं जाओगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गुफा के अंदर से किसकी हंसने और रोने की आवाज़ आ रहा है। मैं अपने माता पिता को खोजने आया हूँ। सुनो लड़की, गुफा के अंदर तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगी। अगर ऐसा है तो बताओ अपना सवाल। तो फिर सुनो लड़की, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? ऐसी भी कोई चीज़ होता है क्या? मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। अरे हाँ, याद आया, बाबा कहते थे समय बड़ा बलवान होता है, बहुत कीमती होता है। अच्छा सुनो, इसका जवाब मुझे पता है। इस दुनिया का सबसे कीमती चीज़ समय है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने 1 रुपये पड़े हैं, उसको उठा लो, तभी आगे का दरवाज़ा खुलेगा। अब तुम गुफा के अंदर जा सकते हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बाहर से तो अंधेरा दिखता है, लेकिन अंदर में इतनी सारी रोशनी और कितने रंग बिरंगे फूल हैं। देखो तो, यह सब हंस रहे हैं। अरे वाह, आ गए हमें बचाने। देखो आ गए हमारे राजा। हमें बचाओ राजा, हमें बचाओ। अरे तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर कैसे आए और हंस क्यों रहे हो? यह तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अभी हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमें कोई बचाने आया है। अच्छा सुनो, आगे का रास्ता तभी मिलेगा
जब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे। अच्छा तो फिर बताओ अपना सवाल। तो फिर सुनो हमारा सवाल। ऐसा क्या है जितना दोगे तो उतना बढ़ता चला जाता है? अरे भाई यह कैसा सवाल है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। अरे हाँ हाँ, बाबा कहते थे। शिक्षा एक ऐसा मंत्र है बेटा जो जीवन भर काम आता है। अरे फूलों की रानी, मुझे आपके सवाल का जवाब पता है। आपके सवाल का जवाब है शिक्षा। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने 1 रुपया पड़ा है, उसे उठा लो तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। सुनो नौजवान, और एक बात, आगे तुमको पेड़ों की दुनिया मिलेगा। इस दरवाजे से सीधे अंदर चले जाना है, वहाँ और एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजा से तुम्हें और आगे जाना है। फूलों के कहे अनुसार मधुर उस नए दरवाजे के अंदर जाता है। जादुई दरवाजे से मधुर अब पेड़ों की दुनिया में पहुंच गया। अरे देखो तो, यह मैं कैसी जगह में आ गया। यहाँ तो सब तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ दिखता भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? अरे रुको लड़के, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। बरसों से हम यहाँ कैदी बने हैं। ये सब क्या हो रहा है? यह मैं कैसी जगह में आ गया? अब मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा तो पेड़ बाबा बताइए अपना सवाल। तो फिर बताओ, वह कौन सी चीज है जो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं? बड़ा ही गंभीर सवाल है। क्या हो सकता है इसका उत्तर? अरे हाँ, बाबा ने बताया था कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। पेड़ बाबा, इस सवाल का जवाब मुझे पता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आपके सवाल का जवाब है सत्य। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने 1 रुपये पड़े हैं, उसको उठा लो तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। पेड़ के सवाल के जवाब देने के बाद 1 रुपया मिलता है। उसके बाद एक नया जादुई दरवाजा खुल जाता है। सुनो बेटा, अब तुमको इसी दरवाजे पर जाना है। आगे तुमको पत्थरों की दुनिया मिलेगा। उनके सवालों का जवाब भी देना होगा। अगर जवाब सही होगा तो आगे और दरवाजा मिलेगा। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। ठीक है पेड़ बाबा, मैं कोशिश करूँगा उनके भी सवालों के जवाब देने के लिए। मधुर अब और एक नई जादुई दरवाजे के अंदर चला जाता है और इस तरह वह अब पत्थरों की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे भाई, लगता है मैं पत्थरों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। देखो तो, यहाँ सब जगह पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ क्या करना है? सच में यह जगह तो बहुत डरावनी लगता है। अरे ओ लड़के, जान की परवाह नहीं है क्या जो यहाँ चला आया? अरे भाई, मुझे पता नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस अपने माता पिता को खोजने आया था। मेरे साथ ऐसा होगा मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ आ ही गया है तो आगे तभी बढ़ेगा जब तू हमारे सवालों का जवाब देगा। तो फिर बताइए, क्या है आपका सवाल? तो फिर बताओ लड़के, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सच में यह तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया है। अब पता नहीं इसका जवाब क्या है। अरे हाँ, बाबा कहते थे भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, गरीब बेसहारे लोग की मदद करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब बेसहारे को सहारा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारे सामने 1 रुपया पड़ा है, उसे उठा लो तभी आगे का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद तुम दरवाजा से अंदर जा सकते हो। सुनो युवक, साथ में ये जादुई छड़ी भी ले जाओ। अब ये तुम्हारा है, इसे रख लो और 1 रुपया को भी अपने पास रख लो। ये आगे तुम्हारा काम आएगा। इस दरवाजा से तुमको अंदर जाना है। अंदर एक कन्या से तुम्हारा मुलाकात होगा। जादुई दरवाजे के अंदर जाता है, एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक राजकुमारी बैठकर रो रही है और उसके पास एक पत्थर की मूर्ति भी है। अच्छा, तो बाहर जो मैंने सुना था वह रोने की आवाज़ तुम्हारी थी। कौन हो तुम और इस भूल भुलैया के अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चंद्रगढ़ की राजा की बेटी रचना हूँ।
कई वर्षों से हम इस जादुई गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और हमारी उम्र अभी थम गई है। राजकुमारी, तो फिर आप इस गुफा के अंदर में कैसे फंस गई? मेरे पिता चंद्रगढ़ के राजा थे। एक दुष्ट तांत्रिक बाला की बुरी नज़र हमारे राज्य को लग गई। दुष्ट तांत्रिक बाला ने मेरे पिताजी को धोखे से पत्थर बना दिया। साथ ही उस तांत्रिक ने हम सबको इस रहस्यमय भूल भुलैया के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वैसे आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? राजकुमारी जी, मेरा नाम मंधुर है। मैं तो अपने माता पिता की तलाश में निकला था और इस गुफा के अंदर आ गया। क्या तुम मेरे माँ पिताजी कहाँ हैं बता सकती हो? इसके बारे में माली काका ही आपको बता सकते हैं। ये भी यहाँ पत्थर की मूर्ति बन गई है। राजकुमारी जी, ये पत्थर की मूर्ति भला कैसे बता सकता है? नहीं नहीं, यह भी इंसान है। उस तांत्रिक ने इन्हें भी पत्थर का बना दिया है। तुम अगर इस छड़ी को तोड़ दोगे तो तांत्रिक की शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। मधुर ने राजकुमारी की बातों को मानकर उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। माली काका अब इंसानी रूप में आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बरसों से मैं पत्थरों में कैद था, आज इंसानी रूप में आया हूँ। बाबा जी, मैं अपने माता पिता की तलाश कर रहा हूँ। यह है मेरे माता पिता की अंतिम निशानी। इतना कहकर मधुर ने माली काका को अपना माला दिखाता है। माला को देखकर माली काका चौंक जाता है। अरे, तो इसका मतलब तुम वही छोटा सा बच्चा हो जिसको मैंने जंगल में छोड़ दिया था। ये माला मुझे अच्छी तरह से याद है। जब तुम छोटे थे तो यह माला तुम्हारे गले पर था। हाँ हाँ, यही है वो माला। इसका मतलब आपने ही मुझे जंगल पर लाकर छोड़ दिया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहाँ है मेरे माता पिता? सुनो बेटा, तुम्हारे माँ बाप आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मैं पूरी घटना तुम्हें बताता हूँ। एक दिन की बात है। हे महात्मा, आप यहाँ कैसे? बताइए महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजा सामंत, मैं हिमालय से चलकर आपके पास आया हूँ। मैं यह पवित्र जल आपको देने आया हूँ। इससे राज्य में सुख संपदा शांति बनी रहेगी और आप अजय बन जाएंगे महाराज। राजा ने उस तांत्रिक से जादुई जल को लेता है और पी जाता है। पीने के बाद जादुई जल का असर शुरू हो जाता है। राजा एक पत्थर में बदल जाते हैं और वह बाबा एक तांत्रिक के रूप में बदल जाते हैं। हा 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 हा। तांत्रिक बाला का योजना सफल हो गया। यह राजा भी कितना भोला था। मैं जो बोला वही कर दिया। कहते हैं आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं हूँ इस राज्य का राजा बाला। इस तरह तांत्रिक बाला ने धोखे से राजा को पत्थर बना दिया और वह चंद्रगढ़ का राजा बन गया। राजा बनने के बाद तांत्रिक बाला चंद्रगढ़ के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक दिन तांत्रिक बाला अपने साधन पर बैठा था कि तभी एक आकाशवाणी होता है। प्रणाम हे शैतान की देवी, प्रणाम। अरे तांत्रिक बाला, तुम्हारा पाप का घड़ा भरने वाला है। तुम्हारा जल्द ही अंत होने वाला है। मैं तो अजय हूँ, मुझे कौन मार सकता है? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है बाला। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस राज्य में किसी का हिम्मत नहीं कि मुझे मार सके। गलतफहमी में मत जियो बाला। हर पापी का अंत निश्चित है। तुम्हें भी इसी राज्य के ही एक बालक तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हो गया है। अब तुम अपना अंतिम दिन गिनना शुरू कर दो। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो जाता है। आकाशवाणी की बातें सुनकर बाला आश्चर्य में पड़ जाता है। माली काका आकाशवाणी की सारी बातें चुपके से सुन लिया था। अरे सब लोग ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुन लो। इस राज्य में पूर्णिमा के दिन किसके घर बच्चा जन्म हुआ है उसको लेकर यहाँ आओ। मानसिंह और उसके परिवार को दरबार में हाजिर किया जाता है। अच्छा, तो यह बच्चा है जो मेरा मौत का कारण बनेगा। हा 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 हा। अरे ओ माली, ले जा इस बच्चे को और दफन कर देना। अरे नहीं नहीं राजा जी, यह मेरा बच्चा है, उसको छोड़ दो। इसके बदले आप हमारी जान ले लो।
आप हमारे बच्चे को छोड़ दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महाराज, हमारे बच्चे को छोड़ दो। उसने आपका क्या बिगाड़ा है महाराज, हमारे बच्चे को छोड़ दो। महाराज रहम करो महाराज, एक माँ से उसका ममता मत छीनो, छोड़ दो मेरे बेटे को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। माली देख क्या रहे हो, इस बच्चे को ले जाओ। इतना कहकर तांत्रिक बाला ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को गायब कर देता है। अरे देख क्या रहे हो, सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? जी जी हुजूर, जी महाराज, मैं अभी इस बच्चा को दफन कर देता हूँ। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है, इसको अगर मैं दफना दिया तो मुझे पाप लगेगा, अगर यह बच्चा को बचाता हूँ तो मुझे दुष्ट तांत्रिक मार देगा। नहीं नहीं, चाहे जो भी हो, मैं यह पाप नहीं कर सकता, मुझे इस बच्चे को बचाना है, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इतना कहकर माली काका उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर जंगल की ओर चला जाता है। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं, राजा ने मुझे इस छोटे से बच्चे को मारने का आदेश दिया है। यही बच्चा बड़ा होकर उस दुष्ट से हमारा राज्य का रक्षा करेगा। यह बच्चा हमारे लिए भगवान का रूप है। देखो तो कितना सुंदर बच्चा है, और उसके गले में एक कितना सुंदर माला है। मुझे कैसे भी करके इस बच्चे को बचाना होगा। हाँ, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता, मुझे इस बच्चे को कैसे भी करके बचाना है। इस तरह माली काका चुपके से उस बच्चे को लाकर एक जंगल में पेड़ के नीचे रख देता है। हे भगवान, इस छोटे से बच्चे की रक्षा करना, मैं मजबूर हूँ। मैं तेरे भरोसे इस छोटी सी जान को छोड़कर जा रहा हूँ। ये माला ही इसका पहचान होगा। इतना कहकर माली काका वहीं से राजमहल चला आता है। राजमहल आकर तांत्रिक बाला को कहता है, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने उस बच्चा को दफना दिया है। चलो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने माली, इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए। क्या माली काका, तू भी बड़ा नादान है, जैसा राजा वैसा वहाँ का प्रजा। तू भला यहाँ रहकर मेरा क्या काम आएगा, जा तू भी आज से पत्थर बन जा। इस तरह दुष्ट तांत्रिक ने माली काका को भी पत्थर बना देता है। तांत्रिक बाला का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला गया। उसने राज्य के सभी लोगों को गायब कर दिया और एक जादुई गुफा के अंदर बंद कर दिया। कई लोग पेड़ पौधे बन गए, कई लोग फूल बन गए, कई लोग पत्थर बन गए हैं और वर्षों से गुफा में बंद हैं। तो बेटा, इस तरह मैंने तुम्हें भगवान के भरोसे उस जंगल में छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको गलत समझ रहा था। आपने मुझे तांत्रिक से बचाया और जंगल में आने के बाद मेरे बंदर माँ बाप ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आप लोगों का सदा ऋणी रहूँगा। सुनो बेटा, एक और उपकार कर दो, तुम चंद्रगढ़ राज्य को बचा लो। अब चंद्रगढ़ को तुम ही बचा सकते हो उस दुष्ट तांत्रिक के प्रकोप से। पर ये कैसे हो सकता है काका, मुझे तो लड़ना ही नहीं आता। लड़ना नहीं है, बस दिमाग से काम करना होगा बेटा। सुनो, उसके लिए तुम्हें जादुई दुनिया में जाना होगा। तुमने यहाँ तक आने में 4 पड़ाव पार किए हैं, यानी कि तुम्हारे पास 4 रुपया होगा। उस 4 रुपये को इस जादुई कटोरी में रख दो, जिससे एक जादुई दरवाज़ा खुलेगा। वहाँ तुमको जाना है और इस टूटी हुई छड़ी को जादुई पोखरी के पानी में फेंकना होगा। उसके बाद एक मिट्टी का बाज दिखेगा, उस बाज में तांत्रिक बाला का जीवन है। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करूँगा। मैं अपने माँ पिताजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस तरह मधुर ने उस 4 रुपये को उस जादुई कटोरी में रख देता है। उसके बाद एक नया दरवाज़ा खुलता है, जिसके अंदर मधुर चला जाता है। इस तरह मधुर जादू की दुनिया में पहुंच जाता है। अरे, अब मैं जादुई की दुनिया में आ गया। अब मुझे उस मिट्टी के बाज को ढूंढना है। सबसे पहले इस टूटी हुई छड़ी को इस पोखरी पर फेंक देता हूँ। मधुर ने टूटी हुई जादुई छड़ी को
जादुई पोखरी में फेंक देता है। उसके बाद उसके सामने एक मिट्टी का बाज प्रकट हो जाता है। अरे चलो, यह रहा वो मिट्टी का बाज। इसमें बसा है दुष्ट तांत्रिक बाला का जीवन। मधुर ने जैसे ही मिट्टी के बाज को अपने हाथों में लिया, जादुई दुनिया और गुफा से बाहर आ गया। बेटा, तो तुम वापस आ ही गई। बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? बाबा, मैं अपने माता पिता की तलाश में गया था। इतने सारे सवालों और भूल भुलैया के बाद मुझे सिर्फ 4 रुपया ही मिले हैं। बाबा, क्या मेरे तकदीर में सिर्फ ये 4 रुपया ही लिखा था? फिर दुनिया मुझे कहेगा 4 रुपये का तकदीर। किसके तकदीर में क्या है बेटा, ये तो समय ही बताएगा। बाबा, मुझे पता चला है कि मेरे माता पिता अभी भी तांत्रिक बाला के कैद में हैं। गुफा के अंदर मुझे ये मिट्टी का बाज मिला है। कहते हैं इसमें उस तांत्रिक का जान है। क्या मैं इसे अभी तोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा करने से वो तांत्रिक कभी नहीं मरेगा और ना ही उसका शक्ति कम होगा। तो फिर क्या करूं बाबा, आप ही बताइए। जब तांत्रिक बाला स्वयं इस मिट्टी के बाज को अपने हाथों से तोड़ेगा तभी उसका मौत हो सकेगा। यह तो असंभव लगता है बाबा। तुम बहुत चतुर हो और साहसी हो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तुमने 4 पड़ाव पार कर लिया है तो आगे भी तुम्हें सफलता जरूर मिलेगा। अब तुम राजमहल जाओ, ऊपर वाले तुम्हारे साथ हैं। बाबा से मिलने के बाद मधुर राजमहल की ओर जाने लगता है। कुछ दिन के पैदल यात्रा के बाद वह चंद्रगढ़ का राजमहल पहुंच जाता है। तांत्रिक राज दरबार में साधना कर रहा होता है। बाला, आज तेरा मौत तेरे सामने खड़ा है। जितनी मर्जी ताकत लगाना है लगा ले। अरे कौन हो तुम? अपने मौत को क्यों बुला रहे हो? इस राज्य में सिर्फ मेरा अधिकार है, यहाँ कोई इंसान नहीं है। तो फिर तुम कहाँ से आए? मैं तेरा मौत हूँ बाला। क्या तू भूल गया? पहचाना मुझे? तूने मुझे मारने की कोशिश किया, मैं वही हूँ, तेरा मौत बनकर आया हूँ। क्या तू मुझे मारेगा? तू देखना चाहता है ना मेरा ताकत? ये ले बच्चे। जैसे ही तांत्रिक बाला ने अपना छड़ी से जादुई शक्ति को बाहर निकाला और मधुर के ऊपर हमला किया, मधुर ने उसी वक्त मिट्टी के बाज को सामने रख दिया। दुष्ट तांत्रिक का प्रहार सीधा उस बाज पर पड़ता है और बाज वहीं टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपना जान ले लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लड़के मुझे माफ कर दे। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह तांत्रिक बाला ने अपने ही हाथ में अपने ही जीवन का अंत कर दिया। इस तरह तांत्रिक बाला का मौत हो जाता है। जादुई गुफा में जादुई शक्ति समाप्त हो गया और सब लोग गुफा से आज़ाद होकर राजमहल आ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे धोखे से पत्थर बना दिया और मेरे सारे प्रजाओं को जादू के बल से पेड़ पौधे फूल बना दिया और इस गुफा में बंद कर दिया था। महाराज, मैं अपने माता पिता की तलाश कर रहा था। कहाँ है मेरे माता पिता? बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप भी आ जाएंगे। इसके पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। सुनो, मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस चंद्रगढ़ राज्य को आज एक नया जीवन मिला है और आज हम सबको दुष्ट तांत्रिक से मधुर ने आज़ादी दिलाई है और इस चंद्रगढ़ को फिर से खुशहाल बना दिया है। हम सब की जान मधुर ने बचाया है। इसलिए मैं अपने राजकुमारी रचना का विवाह मधुर के साथ करने का घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही इस चंद्रगढ़ राज्य का राजा मधुर को बनाने का घोषणा भी करता हूँ, क्योंकि जिस राज्य में ऐसे ही होनहार परोपकारी साहसी राजा होगा वह राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा। इसलिए आज के बाद इस राज्य का राजा मधुर होगा। राजा के घोषणा के बाद राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया जाता है और मधुर को चंद्रगढ़ का राजा बना दिया जाता है। बेटा मधुर, तुम हर बार यही पूछते थे ना
देखो आज तुमसे कौन मिलने आया है। यही तुम्हारे माता पिता हैं। मधुर ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने 2 लोग खड़े थे, जिसके गले में ठीक वैसे ही माला है जैसे कि मधुर के गले में है। इतने बरसों बाद आज मैं अपने माता पिता को देख रहा हूँ। मैं तो धन्य हो गया। मधुर अपने माता पिता को देखकर उसके आंख में आंसू बहने लगते हैं। माता पिता ने भी अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जाको राके साहिया मार सके ना कोई, और आज देख भी लिया। इस तरह खोया हुआ परिवार फिर से मधुर को मिल गया। अपने माता पिता और पत्नी रचना के साथ मधुर की जिंदगी हंसी खुशी आगे बढ़ने लगा। राजा मधुर ने देश भर के बंदरों की सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया और उनको भी देवता समान पूजा करने लगा।